नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यूपीपीएससी की जो अपकमिंग वैकेंसी है आरओ बहुत ही जल्द उसका नोटिफिकेशन अनाउंस होने वाला है, तो आप तैयारी एकदम पूरी तरीके से स्टार्ट कर दीजिए अगर अभी तक भी आप नहीं कर रहे थे। और इस रिगार्ड हमारे जो पेड ग्रुप्स भी हैं वो भी चल रहे हैं। आप उसमें एडमिशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी एमसीक्यू सीरीज जो है पेड क्विज की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको फॉलो कीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपसे यहाँ पे पूछा गया है पृथ्वी के प्रारंभिक काल में कौन सी गैस उपस्थित थी, ठीक है। तो पृथ्वी के जब कह लीजिए अर्ली डेज है ना, निर्माण के समय, तो क्या है जब जीव यहाँ पे उपस्थित नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में जो हम गैसेस की स्टडी ज्योग्राफी के फैक्ट्स में करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जैसे मीथेन, ठीक है, अमोनिया, वाटर वेपर, इसके अलावा जैसे हमारी कुछ नोबल गैसेस, ठीक है, ये सब की उपस्थिति थी। ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ये तीनों ही हो जाएंगे, तो हम डी विकल्प को चुन लेते हैं। इसमें है बायोडाइवर्सिटी के लॉस के क्या कारण हैं, जैव विविधता के नुकसान का कारण। तो सबसे ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन से ही हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है लॉस की तरफ जा रही है। उसमें सबसे पहला है कि जो प्राकृतिक आवास हैं जीवों के या फिर कह लीजिए वनस्पतियों के, उसको हानि पहुंचाना, अपने खुद के यूज़ के लिए उनको ओवर एक्सप्लॉइट करना, ठीक है, और उनका विखंडन करना, ये हमारा कारण है, ठीक है। एक्सेसिव यूज़ है ना कर लेते हैं। जैसे सपोज हमें जंगल में एक पेड़ के लकड़ी की ज़रूरत है, तो हम अगर वहाँ पर लकड़ी अच्छी है या हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको अवेलेबल करने के उस पेड़ को, तो हम 2 पेड़ काट देते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अननेसेसरी आप नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। तो ये भी है रीज़न हमारा। फिर है विदेशी प्रजातियों के आक्रमण। तो किसी जैसे पर्टिकुलर एरिया में कुछ हमारे कह लीजिए लिमिटेड नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं जो वहीं पे पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर आप कोई अन्य इसको पेड़ पौधे को ला करके उस पर्टिकुलर एरिया में जो है कह लीजिए उसको, मान लीजिए किसी पेड़ को ही आपने लगा दिया, तो उसके कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी अन्य प्रजातियों पर पड़ते हैं, ठीक है। तो ये बायोडाइवर्सिटी को नुकसान करता है। तो ये 3 के तीनों ही यहाँ पे भी जो है सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अधिकतम जैव विविधता को दर्शाता है। तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो है आपको देखने को मिलती है जो एक्वेटिक के स्पीशीज़ यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वो फंगस में होगी, ठीक है। तो कई प्रकार के फंगस के बारे में क्वेश्चंस जैसे पिछले वर्षों में भी पूछे गए हैं आयोग के द्वारा, ठीक है। स्पेशली फंगस से और एल्गी से संबंधित जो फैक्ट हैं इसको कवर कीजिएगा। जैसे फंगस में रेड ब्रेड मोल्ड करके काफ़ी पॉपुलर है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहीं पे जैव विविधता की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा एक बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, ठीक है, 2002 का, ठीक। इसके प्रावधानों को भी पढ़िएगा। इसमें से कौन सा संग्रहालय भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय है, ठीक है। तो प्री इंडिपेंडेंस इस्टेब्लिश हुआ था ये कलकत्ता में जो संग्रहालय है, ठीक है। जैसे अभी तो इसका नाम इंडिया म्यूजियम है, 1814 में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। लेटर ऑन इंडिपेंडेंस के बाद देखेंगे तो मतलब इंडिपेंडेंस के पहले जो है इसका नाम था इंपीरियल म्यूजियम ऑफ कैलकाटा, ठीक है। उसके बाद जो है इंडियन म्यूजियम कर दिया गया इसका नाम, ठीक, इंडियन होगा यहाँ पे। और जो है कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कांच का रंग लाल या भूरा जो है किस तत्व के कारण होता है। तो जो ग्लासेस होते हैं अलग अलग रंग के, आपने जैसे देखे होंगे कई बार, जैसे पानी पीने के ग्लास भी आजकल कई तरह के आने लगे हैं, ठीक है। तो रेड और ब्राउन कलर कह लीजिए जो इसको दिया जाता है। तो यहाँ पे हम जो कह लीजिए इसके लिए केमिकल्स को यूज़ करते हैं, फेरिक ऑक्साइड, और इसके अलावा जैसे कॉपर ऑक्साइड या फिर जैसे सेलेनियम को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन तीनों के नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फलों की रानी किसको कहा जाता है, ठीक है, क्वीन ऑफ फ्रूट्स। तो जैसे हमने पहले आपको फलों के राजा के बारे में बताया था, ठीक है, क्या फल बताया था जरा कमेंट कीजिएगा तो, ठीक है। वैसे क्वीन ऑफ फ्रूट्स लीची को कहते हैं। अगला है मटर में मार्श रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो सर्दियों में जैसे मटर की फसल होती है, आपने शायद देखा हो, मटर की फली होगी, तो कई बार जैसे मटर के फली के ऊपर ही ऐसे काले काले स्पॉट पड़ जाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा। और इवन जो दाने होते हैं दानों के अंदर भी हो जाता है, तो मार्श रोग ही होता है ये। और डेफिशिएंसी होती है ऐसे पौधों में मैग्नीज की, ठीक है,
इसकी वजह से होता है, ये ध्यान रखेंगे। ये पूछा गया है, वैसे भी पूछ लेते हैं इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट है आंवले में कसैलापन किस तत्व के कारण होता है। तो जो आंवला होता है वैसे ही एक तो खट्टा फल होता है ये, ठीक है, और कई बार कुछ उसमें कह लीजिए कुछ ऐसे आंवले निकल आते हैं जिसमें टैनिन की मात्रा होने के कारण कसैला आता है, ठीक है, यानी कि कड़वा टाइप का आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को चुनेंगे। अब जैसे यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन लिखे हैं इसके बारे में भी जानते रहिएगा, ये पूरी लिस्टिंग पढ़िएगा एक बार। एमाइलेडिन जो है यहाँ पे इसकी उपस्थिति के कारण बादाम जो होता है, ठीक है, उसमें कड़वापन होता है। फिर जैसे यहाँ पे सोलेनिन है तो आलू का जो हरा रंग होता है इसकी वजह से होता है। कैरोटीन जो है इसके बारे में आप जानते ही होंगे, गाजर का जो हमारा ऑरेंज कलर होता है इसकी वजह से होता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को याद करके रखें। हल्दी में पीला रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे, करकुमिन जो है ऑप्शन सी में, ठीक है, इसकी प्रेजेंस की वजह से जो आपका पीला कलर हल्दी में होता है, ठीक है, ये रीज़न है। अब देखिए टमाटर जो है उसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है ये बतानी है। तो जैसे ह्यूमंस में आप पढ़ते हैं कि कुल हमारे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, यानी कि 23 पेयर, ठीक। अब जैसे जो लोग ट्रांसजेंडर होते हैं तो उसमें इसकी यहाँ पे 46 से ये प्लस हो जाता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स की संख्या इंक्रीज होने पे उभयलिंगी लोग हो जाते हैं। तो खैर यहाँ पे जैसे अब टमाटर का पूछा गया था तो टमाटर में कुल संख्या होती है गुणसूत्रों की 24, ठीक, यानी कि 12 पेयर। इस तरह की चीज़ें भी है ना, ध्यान रखिएगा। अगला है चिंपैंजी में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो जैसा एक बड़ा सा जानवर आपने होगा चिंपैंजी को देखा होगा, इसके कुल जो ये हमारे गुणसूत्र हैं, तो जैसा भी हमने बात की ना कि इसके भी कई सारी मतलब ये जो डीएनए में कह लीजिए जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं ह्यूमन से बहुत मैच करती हैं। ह्यूमंस में जैसे हमने 46 की बात की तो चिंपैंजीज में क्रोमोसोम्स की संख्या 48 होती है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी वाला जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे कुछ एक जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं पॉपुलर रूप से, जैसे कुत्ता है तो कुत्ते में 78 होती है इनकी संख्या, ठीक है, और बिल्ली में जो है 38 होती है। फिर जैसे ये खरगोश का पूछा गया है तो ये 44 होता है। तो इन सबको ध्यान रखेंगे। अब इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो अभी हमने भी जैसे ऊपर क्वेश्चन एक देखा था तो यहाँ पे भी देखें, गाजर में उसका ऑरेंज का बताया था, रेड कलर की भी गाजर होती है, ये एंथोसाइनिन की उपस्थिति होती है इस वजह से। रेड कलर इन टोमेटो ये वाला गलत है डी ऑप्शन में, ठीक है। अगर उसमें आप टमाटर में लाल रंग देखेंगे तो ये हमारी उपस्थिति होती है इसमें लाइकोपेन की, ठीक है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। बाकी के 3 ऑप्शन ऊपर के ठीक हैं। फिर से देखें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे मिर्च में जो तीखापन होता है ये वाला गलत है। हमारा कैप्सेसिन जो है इसकी उपस्थिति के कारण ये मिर्च में तीखापन होता है, बाकी के 2 ठीक हैं। अब है कि किसको मसालों की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ स्पाइसेस। तो मसालों की क्वीन होती है इलायची, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है आम जो पेड़ होता है उसमें लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दिया करिए, चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि किस चीज़ की कमी से हो रहा है या अधिकता से हो रहा है। 1-2 बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया गया तो लोग कंफ्यूज हो गए, ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना होता है। तो लिटिल लीफ जो है उसमें आपने कभी देखा हो शायद आम के पेड़ में, तो ऐसे कई बार एक ही जगह पे बहुत छोटे छोटे ऐसे पत्तियां इकट्ठा होंगी, उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पाती है, ठीक है। या कह लीजिए उस साल उसमें देखेंगे तो आम की जो कह लीजिए पैदावार है उस पेड़ में बहुत कम होती है, ठीक। तो यहाँ पे आम के पेड़ में लिटिल लीफ जो होता है इसमें कमी होती है हमारी किसकी, यहाँ पे जिंक की, ठीक है। और जैसे हमारा नींबू का पेड़ होता है, नींबू में भी लिटिल लीफ होता है, उसमें देखेंगे तो कॉपर की कमी से होता है, ठीक, इसको भी ध्यान रखना है। इसमें निम्नलिखित में से देखिए कौन सी एक प्रतिजैविक है जिसे कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन है ना, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब दवाइयों के नाम आपने सुने होंगे, एंटीबायोटिक्स के रूप में काफ़ी पॉपुलर हैं। जैसे कि ये स्ट्रेप्टोमाइसिन है तो ये जैसे आपका ये परमोलरी ट्यूबरकुलोसिस जो होता है इसको ट्रीट करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब दवाओं का जो कह लीजिए उत्पादन है वो या फंगाई और बैक्टीरियाज के माध्यम से किया जाता है। तो ये बहुत मेडिकल प्रोसेस में जानना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे इतना बस बेसिक लेवल पे चीज़ें पूछी जाती हैं कि यहाँ पे कौन सी एंटीबायोटिक दवाएं हैं जो फंगाई और बैक्टीरिया से बनती हैं। तो यहाँ पे नाम इनके जो है एक बार ध्यान रखने की कोशिश करें। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है 1798 में किसके द्वारा सबसे पहले डिस्कवर की गई। तो विश्व में किसी भी कंटेजियस डिजीज़ के अगेंस्ट में वैक्सीन
डेवलप की गई थी स्मॉल पॉक्स के लिए ही, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1798 में। और किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है इसमें से किसने बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो कि एंथ्रेक्स रोग का कारक है? एंथ्रेक्स रोग देखेंगे तो मोस्टली जो है एक काफ़ी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इसमें जो आपके कह लीजिए वाइल्ड एनिमल्स या डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे जो हैं, ठीक है, उनमें देखा जाता है, ठीक। तो कॉजेटिव इसका एजेंट क्या है? बैसिलस एंथ्रेसिस है ना, जो कि बैक्टीरिया है, और इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट है गेहूं का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? गेहूं तो हला ऐसे कच्चा नहीं खाते हैं, उसको पिसवाना पड़ता है, ठीक है, आटा बनता है तो खाया जाता है। तो ये जो आप गेहूं प्राप्त हुआ हमें, है ना, प्रोसेसिंग करके उस क्रॉप की, तो हमारा ये जो है स्टार्ची एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म या फिर एम्ब्रायो कह लीजिए, ये मुख्य रूप से ये भाग हमारे पास बीज के रूप में होता है, जिसको पिसवा के फाइन पाउडरिंग करके फिर जो है उसको खाने योग्य बनाते हैं। तो यहाँ पे ये जो है इसका मतलब साइंटिफिक नेम जो है उसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है इसमें से किसको उजला सोना, वाइट गोल्ड, ये कहा जाता है, ठीक है। तो ये है आपका कॉटन, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। इसी के साथ एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि जो है अगर मेटल के बारे में पूछा जाए, ठीक है, कि वाइट मेटल जो है वो किसको वाइट गोल्ड कहा जाता है, ठीक है ना, मतलब कौन सा मेटल है जिसको वाइट गोल्ड कहते हैं, तो वो होता है आपका ये प्लैटिनम, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किसको दलहनों का राजा कहा जाता है? जितनी भी पल्सेस होती हैं दाल, उसमें किंग ऑफ पल्सेस जो है वो किसको कहते हैं? तो ये है चना, ठीक है, ऑप्शन बी, चने को जो है किंग ऑफ पल्स के रूप में जानते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि क्वीन ऑफ पल्स क्या है, ठीक है, तो वो मटर होती है, ठीक है, पी। नेक्स्ट है 21वीं सदी का पेड़ किसको कहते हैं? 21st सेंचुरी ट्री। तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ कुछ होती हैं और कुछ नेचुरल इंपॉर्टेंस भी है नीम के पेड़ का, तो यहाँ पे इसको रेफर किया जाता है इस नाम से। इसमें देखें आलू, मिर्च, बैगन, टमाटर, ये सब जो है किस कुल के पौधे हैं, ठीक है। तो जैसे प्लांट्स में आप जैसे ये मोनोकॉट और डाइकॉट पढ़ेंगे, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ठीक है, तो ये काफ़ी डिटेल होती है। तो बेसिक लेवल पे खैर यहाँ पे जो चीज़ें पूछी जाती हैं, तो यहाँ पे इन जो यहाँ पे ग्रुप्स लिखे हुए हैं इनके बारे में पढ़िएगा और इसमें कौन से पौधे जो है कवर होते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो उसी यहाँ पे देखेंगे तो डाइकॉट में जो है आलू, मिर्च, बैगन, टमाटर, ये सब आएगा आपका जो है यहाँ ऑप्शन बी सोलेनेसी में, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये धतूरा होता है, ठीक है, और जैसे गांव के खेतों में एक मकोई होता है, ये सब इसी उसमें आते हैं। नेक्स्ट है सरसों का खाने योग्य भाग जो है वो कौन सा होता है? तो एडिबल पार्ट मस्टर्ड में क्या है? सीड, ठीक है, और प्रॉपर फसल से पहले जो है इसकी पत्तियां भी खाई जाती हैं साग वगैरह के रूप में। तो फिलहाल डी को चुनेंगे। अगला देखिए विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब आया था, ये बताना है। तो मुगल बादशाह हुए चौथे जहांगीर, ठीक है, और उसी टाइम में यहाँ पे विलियम हॉकिंस जो है पहले सूरत पोर्ट पे आया था और उसके बाद आगरा कोर्ट में पहुंचा जो है मुगल बादशाह जहांगीर के कोर्ट में अप्रैल 1609 में, ठीक। नेक्स्ट है इसमें से किसने सूरत के मुगल गवर्नर से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की? तो यहाँ पे देखिए जैसे पिछला क्वेश्चन हो गया या फिर ये फिर है ना, तो ये यूरोपीय कंपनियों के जो आगमन और उनके एक तरीके से ट्रेडिंग कंपनीज के रूप में जो सेटअप होने का क्रम रहा उसमें से ये सारे फैक्ट्स हैं। तो उसी क्रम में 1611 की घटना है ये, ठीक है। तो यहाँ पे उस समय जो मुगल गवर्नर सूरत के रीजन का था उससे जो है ये कैप्टन मिडल्टन, ठीक है, इसने ट्रेड करने के लिए अनुमति प्राप्त की थी। ऑप्शन बी को चुनेंगे। इन सारी चीज़ों को डिटेल में भी पढ़ना है आपको, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें से किसने जो है कोलकाता शहर की स्थापना की? तो वर्तमान में जो वेस्ट बंगाल में आप कोलकाता सिटी देखते हैं, इसकी स्थापना जो है ब्रिटिश टाइम पीरियड की है। 1619 में जो है ये एक ब्रिटिश एजेंट था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, जॉब चॉर्नॉक, ठीक है, इसने एस्टेब्लिश किया था। ऑप्शन फर्स्ट। भारत में यूरोप वासियों के आने के क्रम में सर्वप्रथम कौन थे? तो सबसे पहली जो ब्रिटिश पावर यहाँ पे इंडिया में आती है कौन थे? पुर्तगीज, ठीक है। 1498 में कौन आता है? वास्को डिगामा, ठीक है। तो ऑप्शन बी को चुनेंगे। पूरा क्रम आपको याद होना चाहिए कि पहले पुर्तगीज आया, ठीक है, फिर कौन आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जरा ये क्रम जो है हमको कमेंट करके बताइए, और सबसे अंतिम में कौन आया ये बताइए जरा।
इसमें देखें कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित था, ठीक है। तो यानी कि इस साइड में ईस्ट कोस्ट में देखेंगे तो कालीकट, कोचीन, भरूच, ये सब सारे जो है हमारे वेस्ट कोस्ट के हैं, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ये सब हिस्टोरिकल रूप से इंपॉर्टेंट रहे हैं तो इनके बारे में पढ़िए। इसमें डी को चुनेंगे। इसमें देखें वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया ये बताना है। तो अभी जैसे हमने स्टार्टिंग देखा था, फर्स्ट टाइम जो है कोई यूरोपियन एक्सप्लोरर जो है इंडिया में आता है, ये डेट थी 20 मई 1498, कालीकट में आता है, ठीक है। तो वहाँ का रीजनल किंग था जमोरिन, ठीक है, उससे मिलता है। केरला में जो कालीकट वर्तमान में जो स्थल है कोझिकोड, उसी को कालीकट कहते थे पहले, ठीक है। तो उसी के बाद यहाँ पे ये लगभग जो है 3 महीने तक था और फिर सेकेंड टाइम जो है 1501 में आता है। ऑप्शन फर्स्ट जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया, ठीक। तो पहली यूरोपीय शक्ति के रूप में पुर्तगीज आते हैं, तो देखेंगे अराउंड जो है मार्च 1505 में जो उस समय के पुर्तगीज किंग थे मैनुअल फर्स्ट, उनके द्वारा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है, तो इनको जो है उस समय पुर्तगीज ने जो टेरिटरीज एक तरीके से एक्वायर करी उसके रीजन में इनको यहाँ पे पुर्तगीज गवर्नर या वायसराय कह लीजिए ये अपॉइंट किया, ठीक। नेक्स्ट है गोवा और दमन दीव जो यूनियन टेरिटरीज थी पहले ये, ठीक है। हालांकि अब तो जैसे गोवा स्टेट बन गया है, तो ये आज़ादी के बाद भी पुर्तगालियों के अधिकार में रहे थे, वही वर्ष बताना है। तो ये 1961 में फाइनली जो है इंडिया में ये सब शामिल हुए हैं। यहाँ पे डी को चुनेंगे। देखिए ये सीरीज ऑफ इवेंट्स जब आप सब पढ़ेंगे है ना यूरोपियंस के बारे में, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें कवर होंगी। इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कर्नाटिक वॉर्स काफ़ी फेमस हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनके पूरे कंपोनेंट्स आपको पढ़ने हैं। थर्ड वाला जो है यहाँ पे जो ये 1761 दिया है ये गलत हो जाएगा, ये जो है 56 से, ठीक है। और जो ठीक, और इसमें लीडरशिप किसकी थी, तो ये काउंट लाली और आयरकूट वगैरह, ठीक है। तो इन सबको भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे हमारे पास इस वीडियो में लिमिटेशन होती है कुछ टाइम की, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जैसे जो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं उसके बारे में पढ़ते चला करिए, साथ के साथ पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा अच्छे से। इसमें देखें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है हमारा, तो यहाँ पे कुछ इवेंट्स हैं और उसके ईयर लिखे हुए हैं। तो जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1860 दिया है, ये वाला गलत हो जाएगा। ये बेसिकली रिचर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड है 1798 से 1805। तो 1800 में कलकत्ता में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, जुलाई 1800 में, ठीक। और किस लिए हुआ था इसका इस्टेब्लिशमेंट, तो उस समय की जो कह लीजिए सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देने का पर्पज़ था, उसको इसके माध्यम से फुलफिल किया जाना था। बाकी की जो यहाँ पे हमारी चीज़ें हैं इनको देख लीजिए। अब इसमें फिर से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कुछ हमारे पास वॉर और ट्रीटी और ईयर फिर से लिखे हुए हैं। तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1800 से 1801 लिखा हुआ है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ये 1803 से 5 तक है, ठीक। इसमें फिर से पूछा गया है कौन सा युग्म गलत है, फर्स्ट मैसूर वॉर, सेकंड और थर्ड। तो इनके ईयर जो है वो सब सारे ही ठीक हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। प्लीज़ यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी ये वॉर हैं, ठीक है, इनकी लिस्टिंग और ईयर ये कम से कम इतना पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। और ज़रूर है, ऐसे 4 दे देंगे उसको मैच करवाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है रणजीत सिंह जो उधर पंजाब का किंगडम के किंग बने थे, ठीक है। इनके और अंग्रेज़ों के बीच अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई, तो ये जो है 1809, अप्रैल 1809। बिहार में जो वर्तमान बिहार का रीजन है, ठीक है, संथाल विद्रोह किस वर्ष में हुआ था, तो ये ट्राइबल रिवोल्ट जो है इसमें जून 1855 के अराउंड जो है स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन बी। इसमें देखें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है फिर से, तो इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में हुई थी, ठीक है। एग्जैक्ट डेट थी 17 नवंबर। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, बाकी ऊपर के 3 ठीक हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा में बम किस वर्ष में फेंका था, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में बॉम्ब्स जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था। डेट थी कौन सी, 8 अप्रैल 1829। ऑप्शन सी। अली गौहर किस मुगल शासक का नाम था, तो जैसे पहले भी हमने बात की है, जो मुख्य धारा से जुड़े हुए मुगल शासक रहे और लेटर मुगल्स जो हुए, तो यहाँ पे इनके भी कुछ उपनाम हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पे शाह आलम द्वितीय, ठीक है, 1759 से 1806, ठीक। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा जरा बताइए बाबर का मूल नाम क्या था, आपको पहले बताया गया है ये।
किस मुगल शासक के काल में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? ठीक है, तो यहाँ से नादिर शाह जो ईरानियन इन्वेडर था 1738 के अराउंड जो है बैटल ऑफ करनाल के बारे में पढ़िएगा। ठीक, तो ये जो है इस समय शासनकाल मोहम्मद शाह का है, ऑप्शन बी को चुनेंगे। ठीक है, ये जैसे पहले इधर से आता है तो इधर जो आपके ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स थे जैसे काबुल, लाहौर, ये सब है ना, इन सबको कैप्चर किया। फिर लेटर ऑन दिल्ली साइड में जो है इन सब ने काफ़ी लूट वगैरह की। निम्नलिखित में से किसको बम्बई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो वर्तमान जो मुंबई है, ठीक है, इसके रियल फाउंडर के रूप में जाना जाता है गेराल्ड आंगियर को। ठीक है, ये जो है बेसिकली इसका टाइम पीरियड है 1669 से 1677 तक। ठीक, तो ये जो है 69 में अपॉइंट होता है सेकंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे, तो ही इज़ द रियल फाउंडर ऑफ बॉम्बे। अगला है द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि के साथ हुआ था? तो ये जो है 1754 में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है, इसके साथ समाप्त हुआ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो सबसे लास्ट में जो है ये आए भी थे और ये कंपनी की स्थापना हुई जो है 1664 में। आपको ये बताना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी, जरा आप कमेंट करिए। तो इसमें कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? बैटल ऑफ अंबर 1740 लिखा है, ये 1749। ठीक है, संबंधित कौन थे इससे? जैसे चंदा साहेब, मुजफ्फर जंग, है ना, फ्रेंच वगैरह। तो इसमें ये गलत है, बाकी की जो ऊपर की दो चीज़ें हैं ये ठीक हैं। इन सब को प्लीज़ कवर कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स ये सारे के सारे ही हैं। इसमें क्या सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पे बैटल ऑफ वांडी वॉश 1760, ठीक है, फ्रेंच और ब्रिटिश। इसमें देखें क्या सुमिलित नहीं है, तो कॉर्नवालिस कोड 1793 है ना, ये 100 साल पहले लिखा है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, बाकी के इवेंट से संबंधित ईयर हमारे ठीक हैं। यहाँ पे इन चीज़ों को प्लीज़ कवर करिए। हम इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कमेंट भी कीजिएगा। इसको कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।